नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आपके अपने YouTube चैनल मानव जीवन में दोस्तों, लाइफ में सभी आगे बढ़ना चाहते हैं और लाइफ में आगे बढ़ने के लिए हमें रोज ही कुछ नया सीखना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। तो चलिए आज की प्रस्तुति शुरू करते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभयम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 26 नवंबर 2024 यानी मंगलवार को पड़ रही है मार्गशीर्ष महीने की उत्पन्ना एकादशी। और दोस्तों, यह वह उत्पन्ना एकादशी है जो मार्गशीर्ष महीने में पड़ने वाली सबसे बड़ी तिथि है, क्योंकि यह मंगलवार के दिन पड़ रही है और इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि अगर कभी भी मौका लग जाए और मार्गशीर्ष महीने की मंगलवार उत्पन्ना एकादशी को पड़ जाए तो आप लोगों को एक छुटकी काला तिल वाला उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए। इन दोनों का संयोग बहुत कम आता है और इसी के साथ में गुरु जी ने अपनी शिव पुराण कथा में बताया है कि इस दिन आपको एक छुटकी काला तिल वाला उपाय तो आपको अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो कि मंगलवार उत्पन्ना एकादशी का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो एक छुटकी काला तिल वाला उपाय है। तो दोस्तों, इस उत्पन्ना एकादशी के दिन आप लोगों को इस एक छुटकी काला तिल वाला उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया, उन्होंने किसी भी दिन इस एक छुटकी काला तिल वाला उपाय को ना किया हो। पर दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है जो कि 26 नवंबर मंगलवार उत्पन्ना एकादशी के दिन है। तो इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे महीने भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस मार्गशीर्ष महीने के मंगलवार उत्पन्ना एकादशी के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना है, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही श्री शिव महापुराण की कथा में बताया है, जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह इस मार्गशीर्ष महीने के मंगलवार उत्पन्ना एकादशी के दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह मार्गशीर्ष महीने के मंगलवार उत्पन्ना एकादशी के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है, पर हमने उस दिन पर इस उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर मेरी आवाज आज पहली बार सुन रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय जरूर टाइप कर देना। तो दोस्तों, इस एक छुटकी काला तिल वाला उपाय को हमें इस मंगलवार उत्पन्ना एकादशी के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, यह सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो यह वीडियो देखेगा भाई, उसको एक छुटकी काला तिल वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि
इस दिन काला तिल का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए एक चुटकी काला तिल की, तो यह सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है और यह एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस मंगलवार उत्पन्ना एकादशी का। तो अब दोस्तों, इस एक चुटकी काला तिल वाला उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहें तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है इस वाले उपाय को, तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है, तो भाई वह भी कर सकता है, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वह यह वाला उपाय ना कर पा रही हो, तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस एक चुटकी काला तिल वाला उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों, जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वह यह आता है इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है। तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस एक चुटकी काला तिल वाला उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप सुबह के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर प्रदोष काल शाम के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों, जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वह यह आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों, अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय होता है वो शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है, यह समय प्रदोष काल का समय होता है। तो आप इस उपाय को 7 या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए दोस्तों, मंगलवार उत्पन्ना एकादशी पर करने वाले 5 विशेष उपाय के बारे में आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन करके समझ करके समझाने का प्रयास करूंगा। लेकिन उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं, चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तु भयम जरूर लिखें। देखिए, एक एक करते हुए हम उपायों को समझेंगे। सबसे पहली बात, मंगलवार की उत्पन्ना एकादशी है, ध्यान रखना। सबसे पहला उपाय सभी को जो करना चाहिए वह है शरीर के ऊपर उबटन का प्रयोग करना। काले तिल का जो तेल है, अगर तिल का तेल अगर आप हाथ में लगाते हैं, चेहरे पर लगाते हैं, तो आज के दिन सबसे ज्यादा सर्वश्रेष्ठ होता है। कुछ देर के लिए 5 मिनट 10 मिनट तक के लिए आप लगाएं और उसके बाद स्नान करना चाहिए। काले तिल का उबटन शरीर पर लगाने से शरीर की नकारात्मक शक्तियां सारी खत्म हो जाती हैं। शरीर के अंदर एक ऊर्जा का प्रवाह होता है ताकि आप जो भी कोई कार्य करें उसमें आपको सफलता मिले, आप वो कार्य बिल्कुल बिना डरे वो कार्य आप कर सके। तो शरीर के ऊपर यानी कि फेस पर भी आप उबटन लगा सकते हैं। काले तिल को पीस करके का भी जल मिला करके उसका भी उबटन आप उपयोग में ले सकते हैं। उत्पन्ना एकादशी के दिन शरीर पर काले तिल का उबटन लगाना या तो आप तिल का तेल लगाना। काले तिल, सफेद तिल जो आपको मिल जाए उसका आप उबटन करें, उसका आप चेहरे पर आप उसको लगा सकते हैं। तो यह पहला उपाय शरीर के अंधकार को दूर करता है। पहला उपाय हो गया। अब हम बात करते हैं दूसरे विशेष उपाय की। देखो, आज के दिन उबटन अगर आप नहीं लगा सकते हैं तो आपको क्या करना चाहिए।
आज के दिन एक चुटकी काले तेल, मात्र एक चुटकी काले तिल आपको आज आप जब भी स्नान करेंगे उसके अंदर काले तेल, जल के पात्र के अंदर आप काले तेल डाल करके आपको स्नान करना चाहिए। जब आप स्नान करोगे तब आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करना है। तो यहां पर भी काले तेल का प्रयोग हो गया, और ये तो विशेषकर है काले तिल का। कोई भी उपाय देखो, आज जितने भी उपाय बताएंगे उसमें से जो उपाय आपको लगे, काले तिल का विशेष उपाय आज के दिन आपको करना है। ठीक है। दूसरा विशेष उपाय, काले तिल के जल से आप स्नान कर सकते हैं। जल के अंदर अगर गंगा जल मिलाना चाहो तो वो भी मिला सकते हो, या कुछ पवित्र नदियों के जल हो वो भी आप मिला सकते हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मन ही मन में मंत्र का जाप करते हुए स्नान करना है आपको। ठीक है। दूसरा उपाय ये हो गया। तीसरी चीज देखो, स्नान करने के बाद आज के दिन आपको भगवान सूर्य को अर्घ देना है। तांबे का पात्र लेना, उसके अंदर जल भरना और उसके अंदर भी काले तिल मिलाना। देखो, अगर आपके घर में, आपके जीवन में कर्ज की परेशानी बहुत ज्यादा है कोई भी व्यक्ति हो घर में जो बार बार कर्ज ले लेता है या कर्ज उसका चुक नहीं रहा है, तो विशेषकर उनको यह उपाय करना चाहिए। देखो, मार्गशीर्ष मास का पवित्र महीना और यह उत्पन्ना एकादशी पर काले तिल का विशेष प्रयोग, भगवान विष्णु की ऐसी कृपा होगी कि भगवान सूर्य की कृपा से जीवन के सारे अंधकार दूर हो जाएंगे। काले तिल एक चुटकी जल के पात्र के अंदर डालना और एक टुकड़ा गुड़ का डालना। देखो, मंगलवार का दिन है, मंगलवार की एकादशी और मंगलवार उत्पन्ना एकादशी के दिन, तो इसीलिए आपको गुड़ का प्रयोग करना है। दो चीज, गुड़ और काले तिल, साथ में एक चुटकी हल्दी भी आप डाल सकते हैं अगर आपको डालना हो, और उसके बाद इस जल के पात्र से ओम सूर्याय नमः का जाप करते हुए भगवान सूर्य को अर्घ देना है। अर्घ देते समय आप ध्यान रखना, अर्घ जैसे ही दोगे थोड़ा सा अर्घ देना, फिर रुकना, फिर अर्घ देना, फिर रुकना, फिर तीसरे बार में पूरा अर्घे का लौटा आपको अर्पित कर देना है। आ गई आपको बात समझ में? इस प्रकार से अर्घ देना, जीवन के अंधकार निश्चित तौर पर दूर होंगे और सूर्य देव की विशेष कृपा आज के दिन आपको मिलेगी। ध्यान रखना, यह उपाय भी आप कर सकते। अब हम बात करते हैं तीसरे विशेष उपाय की। देखो, आज के दिन कुछ नहीं कर सको तो आपको एक रोटी बनाना है। रोटी बिना नमक का आटा मलना और उसकी रोटी तैयार करना, और उस रोटी के ऊपर गुड़ और काले तिल आपको दोनों रखना है। और आपके घर के आसपास या घर में ही अगर गौ माता हो तो गौ माता को आज के दिन काले तिल और गुड़ का सेवन आपको कराना चाहिए। बहुत ही शुभ, इतना अत्यंत चमत्कारिक उपाय है जो जीवन में आ रहे परेशानियों को दूर करने में सक्षम है। काले तिल और गुड़ मंगल ग्रह के अशुभ प्रभाव को दूर करेगा, और काले तिल जीवन में आ रहे कर्ज की स्थिति हो, जीवन में आ रही कठिनाइयां हो तो वो सब दूर करेगा। धन संबंधित परेशानियों को दूर करेगा। तो रोटी में गुड़ और काले तेल रख करके उत्पन्ना एकादशी के दिन लाल रंग की हो सके तो लाल रंग की, क्योंकि मंगलवार का दिन है तो आपको लाल रंग की गौ माता को उत्पन्ना एकादशी के दिन यह गुड़ और काले तिल का सेव उत्पन्ना एकादशी के दिन आपको करवाना चाहिए। और जब आप करवाओ, सबसे पहले 33 कोटि देवी देवता को सबसे पहले प्रणाम करना और उसके बाद आपको यह गुड़ और काले तिल खिलाना। ध्यान रखना, यह उपाय बहुत ही श्रेष्ठ है, सर्वश्रेष्ठ है, तो यह उपाय आपको जरूर करना है। यह हो गया चौथा उपाय। अब हम बात करते हैं पांचवें विशेष उपाय की। देखो, उत्पन्ना एकादशी के दिन एक तांबे का पात्र लेना। अगर आपको ऐसा लगता है ना कि कर्ज की स्थिति बहुत ज्यादा है, घर में सुख शांति नहीं है, जीवन में सुख शांति नहीं है, जीवन में अष्ट लक्ष्मी हो का वास नहीं है, तो आप ये उपाय कर सकते हैं। उत्पन्ना एकादशी के दिन तांबे का पात्र ले लेना, उसके अंदर जल भरना। अब इसके अंदर काले तिल और सफेद तिल हो सके तो दोनों तिल, अगर आपके पास दोनों तिल हैं, काले भी है सफेद भी है, तो दोनों डाल देना। अगर दोनों में से एक है तो एक भी आप डाल सकते हैं। आ गई आपको बात समझ में? तांबे के पात्र के अंदर जल भरना, काले तिल या सफेद तिल, दोनों में से एक चीज डालना या दोनों भी डाल सकते हैं। और यह जल का पात्र उत्पन्ना एकादशी के दिन आपको पीपल के वृक्ष के वहां पर ले जाना है, और पीपल के वृक्ष में पीपल को बिना छुए उत्पन्ना एकादशी के दिन
ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 11 बार जाप करते हुए यह तिल मिश्रित जल एकादशी के दिन पीपल के पेड़ की जड़ में आपको अर्पित करना चाहिए। जो भी व्यक्ति इस प्रकार से काले तिल वाला जल अगर पीपल में अर्पित करता है, निश्चित तौर पर आ रही समस्या दूर होती ही होती है। भगवान विष्णु के ऐसी कृपा बरसती है। भगवान विष्णु ऐसे प्रसन्न होते हैं कि महालक्ष्मी की कृपा से जीवन में अष्टलक्ष्मी का वास होता है। देखो, काले तिल भगवान विष्णु को प्रिय है और सफेद तिल किसको प्रिय है? देवी मां लक्ष्मी को। तो यह उपाय भी आप कर सकते हैं। बहुत ही प्यारा सा, छोटा सा, आसान सा उपाय था। देखिए, अब हम बात करते हैं अंतिम उपाय की। देखो, काले तिल और गुड़। काले तिल और गुड़ के जो लड्डू होते हैं, उत्पन्ना एकादशी के दिन आपको दान करना चाहिए। उत्पन्ना एकादशी के दिन काले तिल और गुड़ के लड्डू का आपको सेवन करना चाहिए। देखिए, 26 नवंबर मंगलवार उत्पन्ना एकादशी, और इस दिन तिल का दान करने मात्र से आपके जीवन के दारिद्र्य दूर होती है। आपके जीवन में दुख जो है, दुर्भाग्य जो है, उसका नाश होता है। तो इस दिन काले तिल का दान आपको जरूर करना चाहिए। शनि और राहु केतु की भी शुभता प्राप्त होती है। तो उत्पन्ना एकादशी पर तिल का सेवन करने मात्र से देखो, अगर तिल के लड्डू खाओगे तो इससे रोग का भी क्षय होगा। तो इसीलिए तिल की जो तासीर है वो गर्म होती है और इससे अमृत के गुण प्राप्त होते हैं। अगर आप शुभ तिथियों पर इसका सेवन करते हैं तो इसीलिए कल काले तिल का सेवन करना, या तिल के लड्डू, तिल की गजक जो आपको खाना हो, आप 26 नवंबर मंगलवार के दिन यानी कि उत्पन्ना एकादशी के दिन आपको तिल का सेवन जरूर करना चाहिए। तिल के सेवन करने मात्र से रोगों का क्षय भी होता है। देखिए, उत्पन्ना एकादशी पर वैसे तो तिल के 6 प्रयोग किए जाते हैं। देखिए, पहला तो है उबटन लगाना, तो त्वचा संबंधित रोग भी दूर होते हैं और जीवन के अंधकार दूर होते हैं। दूसरा जो है काले तिल या सफेद तिल से स्नान करना, जीवन में ऊर्जा प्रदान करता है। तीसरा है तिल का दान, आप कर सकते हैं तिल से। चौथा है तिल से भगवान विष्णु का आप अभिषेक करें। पांचवा है तिल का आपको सेवन करना चाहिए। और छठा है तिल का आपको हवन करना चाहिए। हवन करने मात्र से नकारात्मक ऊर्जा का नाश हो जाता है। तिल की आहुतियां देने से घर में सुख शांति का वास होता है। तो देखो, आज के इस पूरे वीडियो में हमने उत्पन्ना एकादशी के विशेष आपको उपाय बता दिए तिल के। देखो, कल के दिन कुछ नहीं कर सको ना तो ये तिल का सेवन कर लेना। तिल का सेवन करने मात्र से रोग का क्षय हो जाता है। आज के लिए बस इतना ही इस वीडियो में दी गई जानकारी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल मानव जीवन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और हमारे वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।